गाइस, मैं रुखसार सर, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूं हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते हैं हमारे चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो जी चलते हैं आज की वीडियो। हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो है भागो भागो, भारत ने हमला कर दिया, ब्लैकआउट। ओ क्योंकि पाकिस्तान में था कल पूरा दिन बजे, मेरे ख्याल में रात 10-11 बजे हमारे यहाँ लाइट आई थी, तो ब्लैक आउट था बहुत बड़ा, पूरा मुल्क ही अंधेरे में डूब गया था। तो उसके रिलेटेड वीडियो क्या वाकई में भारत हमला कर दिया, क्या वजूहत है, देखते हैं। सबसे पहले वीडियो फिर देता हूं अपना रिएक्शन। आज जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्हें बिजली के एक तवील ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जिंदगी ठप सी होकर रह गई और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई। जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। सुबह 7:15 साढ़े 7 के दरमियान इलाकों से बिजली चली गई है और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। पता नहीं बिजली कब तक आएगी। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। फनी खराबी के बाद ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। गुड्डू, जामशोर और मुजफ्फरगढ़ के पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद, कोयटा, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कर्जों के इंजेक्शन लगा लगा कर मईशत का पूरा जिस्म जख्मी और छलनी है। अब हाल ये हो गया है कि कर्जों के इंजेक्शन मिलना भी बंद हो रहे हैं। ये और बात है कि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हमारा सख्त मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर में लाइट है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या मतलब आपको प्रॉब्लम है, हमारे पास भी लाइट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये और बात है कि कहीं इस वक्त भारत हम पे हमला ना कर दे। बिजली की मुकम्मल बहाली में अभी भी 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। साथ साथ हमारे जो इस पावर सेक्टर है वो तबाही के दहाने पर इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4000 अरब का एक कर्जा है बर्दा। ओहो, ये तो जो है। यूं गोल घूम रहा है। ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब बिजली संकट खड़ा हो गया है। पूरे पाकिस्तान में इस समय ब्लैकआउट है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे बड़े शहर अंधेरे में डूब गए हैं। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार नेशनल ग्रिड सुबह 7:35 पर डाउन हो गया। इसके चलते पावर सिस्टम फेल हो गया। पाकिस्तान में बिजली बंद हुए 12 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। यह दूसरी बार है जब पूरे देश का पावर ग्रिड इस तरह से ठप हो गया। बिजली गुल होने की वजह से लोगों के रोजमर्रा के काम रुक गए और पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर अपने नेताओं को कोसने पर मजबूर है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा करा है कि आटा दवाइयों के बाद अब मुल्क में ब्लैकआउट हो गया है। दरअसल पाकिस्तान धीरे धीरे दलदल में धंसता चला जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाने से पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि आने वाले समय में इससे भी बड़े संकट देखने पड़ सकते हैं। आज जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्हें बिजली के एक तवील ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जिंदगी ठप सी होकर रह गई और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई। और ये पहली बार तो नहीं हुआ। मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि इससे पहले भी एक दफा पूरा मुल्क एक ही लम्हे में अंधेरे में डूबा था। 13 अक्टूबर 2022 को मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी। आज एक बार फिर यही हुआ और पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई, लेकिन वजीरे जो हैं वो अपनी कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। और ये बयान दिया वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने। वो ये कहते हैं कि मुल्क में जारी बिजली ब्रेकडाउन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ 12 घंटे लगेंगे बहाली के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 12 घंटे पूरा मुल्क अंधेरे में डूबे रहना, सारे काम ठप रहना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब तवानाई शॉर्टफॉल की वजह से होने वाले नुकसानात, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस सिर्फ 12 घंटे ही लग सकते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी सुबह 7:30 बजे से मुअत्तल हुई। बहुत बड़ा कराची में ब्रेकडाउन हुआ है। पाकिस्तान में हुआ है, बल्कि कराची के 90% इलाकों में इस वक्त बिजली नहीं है। सुबह 7:15 साढ़े 7 के दरमियान इलाकों से बिजली चली गई है और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। पता नहीं बिजली कब तक आएगी। और कह रहे हैं कि गुड्डू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो ट्रिप कर गई हैं और कोयटा समेत सूबे के 22 इजला को इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तलहा, यकीनन हम जानते हैं कि मुल्क का बिजली का जो निज़ाम है
वो मुल्क के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। एक तो ये फरसूदा बोसीदा निज़ाम है, इसको अपडेट की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी नई आने की ज़रूरत है, नई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की ज़रूरत है। साथ साथ हमारे जो इस वक्त पावर सेक्टर है वो तबाही के दहाने पर इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4000 अरब का एक कर्जा है बर्दा, ओहो, ये तो जो है। यूं गोल घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल की है, उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, तो जो बिजली का प्रोवाइडर है वापडा है, उसने जिससे तेल खरीदा है वो बिजली पैदा करने के लिए उसने तेल का नहीं भरा, जिसने तेल इंपोर्ट किया है उसने इंपोर्टर को पैसे नहीं। तो इस तरह एक सर्कल में पैसे चल रहे हैं जो 4000 अरब के करीब है। पेट्रोल का 2600 अरब है, गैस का 1400 अरब। और आज जी मेरे पास टाइम बहुत कम है। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो घर ही पे रहती हूँ। आप लोग तो जानते हैं मैं इधर उधर नहीं फिरती। हाँ, लेकिन ये है कि लाइट ने जरूर जाना है, बल्कि लाइट गई हुई है। और ना सिर्फ अभी बल्कि सुबह के 7 बजे से लेकर इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लाइट नहीं है। अब मालूम नहीं है कि हमने इसकी मुबारकबाद किसको देनी है और क्या करना है, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस ले लिया है और उनका कहना है कि जी आम आदमी पे हम बिल्कुल बोझ नहीं पड़ने देंगे, आम आदमी को हम बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन सर ये सारे भाषण तो आपने दे दिए, लेकिन लाइट कब आएगी ये बता दीजिए। इसके लिए जी कहा यह जा रहा है कि तकरीबन नेक्स्ट 24 से 27 आवर्स के अंदर लाइट आ जाएगी। मतलब 24 से 27 घंटे हम लोग क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको रोएं और किससे फरियाद करें, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताया। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि लाइट जाने की वजह ये भी बताई जा रही है कि मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन दरअसल लापरवाही के बायस हुआ ये कि जी पावर हाउसेस सुबह 7 बजे चलाए तो इंजीनियर्स और उसके साथ जो रिलेटेड लोग थे उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की, जिसके बायस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम बैठ गया। जी हाँ, तो ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्होंने ठीक नहीं रखी, उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त बैठ नहीं गया, लेट गया कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बैठा होता तो जी अभी तक खड़ा हो गया होता, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि लेट ही गया है। तो अब कहा यह जा रहा है, इसकी और बात है कि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हमारा सख्त मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर में लाइट है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या मतलब आपको प्रॉब्लम है, हमारे पास भी लाइट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये और बात है कि कहीं इस वक्त भारत हम पे हमला ना कर दे, ये कोई नहीं बात कर रहा और करनी चाहिए। वैसे तो हर वक्त कहते रहते हैं जी भारत से खतरा है, भारत से खतरा है। अब इस वक्त इतना अंधेरा है, मोदी जी ने भी सोचा होगा कहाँ ढूंढ के इन लोगों को मारना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं आज रहने देते हैं, 2-3 दिन के बाद देखेंगे, अब फिर नया झगड़ा खड़ा करेंगे। तो वैसे आप जानते ही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि हमें भारत से बात करनी है, और वैसे भी उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे एक हाथ में जो है वो भीख मांगने का कटोरा होता है और दूसरे में एटम बम होता है। तो लेकिन इस बात के बीच की बात को लोग समझे, अगर हमारा कटोरा नहीं भरा तो हम दूसरे हाथ से, जी हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि सब लोग जुगाड़ लगाएं और हमें किसी तरीके से पैसे दें। पैसों से मुझे याद आया कि जी जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है उनका कहना यह है कि जी नवंबर दिसंबर में महंगाई कम हुई थी, लेकिन इस साल फिर ज्यादा हो गई। अच्छा, तो नवंबर दिसंबर में महंगाई कम हुई थी, वाह 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 सर, बहुत अच्छा जोक है, एक और बताइए। तो इसलिए कि ये कब महंगाई कम हुई थी नवंबर दिसंबर में, कौन सा नवंबर दिसंबर, साल नहीं बताया आपने, ठीक है ना, तो आपको साल भी बताना चाहिए था। खैर, अब गवर्नर स्टेट बैंक ने जी आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो इंटरेस्ट रेट 16% लिया जाता था बैंक्स की तरफ से, अब वो 17% लिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आम पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, उसको एक बार फिर जी हाँ निचोड़ा जाएगा। आज तो खैर नहीं, कल का दिन था कि जब पाकिस्तान में सुबह 7:35 पर ब्लैकआउट हुआ पूरी पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान तकरीबन 95 या 90% पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं थी। जो वजह बताई जा रही थी वो ये था कि असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान के पास फ्यूल के पैसे नहीं थे। हकीकत जो छुपाई जा रही है, लेकिन वो बाद में कोई कहानी और बनाई जाती है। पाकिस्तान के पास फ्यूल के पैसे नहीं थे, तो पाकिस्तान ने अपने फ्यूल के पैसे फ्यूल बचाने के लिए क्या किया कि वो पूरे स्टेशन को बंद किया। प्लान ये था कि 1-2-3 घंटे बाद ये फ्राहम कर दी जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। जब वो सिस्टम में बिजली छोड़ी गई, मतलब जब वो दोबारा उसमें सप्लाई
दी गई तो सिस्टम ने वो अपग्रेड नहीं हुआ था, या जो कोई मसला आ गया जिसकी वजह से वो फ्रिक्वेंसी नहीं पूरी हुई, जिसकी वजह से वो पूरी ब्लैक आउट में चला गया। फिर जनाबे वाला कमो बेश मेरे ख्याल में 15 घंटे बाद, कमो बेश 15-16 घंटे बाद हमारी लाइट जो वो बहाल हुई थी, जो रात को डेड लाइट दी गई थी, रात 10 बजे आ गई, रात 10 बजे के करीब मेरे ख्याल में आ गई थी। असल में हमारे पास भी पैसे ही नहीं है। हमारा मुल्क वाकई वो जो बात की जाती है कि हमारा मुल्क जो टर्मिनोलॉजी देखें, अगर हर लिहाज से देखा जाए तो डिफॉल्ट कर चुका है। ईरान में इस तरह होता है, लिबनान में इस तरह होता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास फ्यूल का पैसा नहीं है। आप भूल रहे हैं, ईरान में एक सेकंड के लिए नहीं जाता अभी मेरी बात है, मैं ईरान से होकर आया हूँ भाई। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने न्यूज में पढ़ी है या देखी है। अच्छा एक बात तो पाकिस्तान लिबनान में होता है ऐसा भाई, लिबनान और जो है वो छोटे मुल्क है, पाकिस्तान को उसके साथ ना मिलाया जाए। जो पाकिस्तान बड़ा मुल्क है भाई, पाकिस्तान छोटा से भी छोटा हो गया। आठवीं ताकत थी, आठवीं ताकत आठवीं ताकत थी। इस वक्त जो हालात किए है ना हुकूमत ने, हमें वो सोचने चाहिए। इस वक्त हम नीचे हैं, सबसे मैं कहता हूँ नीचे है। जो हर मुल्क है ना उससे नीचे है पाकिस्तान। तुम कह रहे हो लिबनान छोटा, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान भाई एक एटमी ताकत था, पाकिस्तान था कि नहीं? मानना पड़ेगा हमें। इस स्टेज पर किसने लाया? पाकिस्तान अभी भी आठवीं ताकत भाई वो जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी तक जो हालात चल रहे हैं ना भाई, उसका कोई पता नहीं ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो किसी के यहाँ ऊपर किसी मुल्क से आए हुए, किसी ने भेजा हुआ है, किसी ने पाकिस्तान की बुराई करनी है, कोई अच्छी बात नहीं करनी। तो सही है कहाँ जो करने वाली है? भाई हम बुराई नहीं करेंगे। मेरी तो बात सुने, आप जो इतना डिफेंड करते, मेरी तो बात सुने आप। अच्छा मेरी तो बात सुने, हम इधर नहीं बोलेंगे, मेरी तो बात सुने। हम गलती नहीं निकालेंगे तो ये पाकिस्तान को क्या? मेरे भाई असल मुद्दा क्या था? वीडियो का असल मुद्दा था पाकिस्तान ने क्या भारत ने हमला नहीं कर दिया। वो पहली बात तो मेरे भाई ये है कि हमारे कभी दिमाग में भी नहीं आया कि इंडिया हम पर हमला कर सकता है। समझ में आई बात? अच्छा, हमारे कभी दिमाग में ये नहीं इंडिया हमला करेगा भी नहीं। समझ में आई? वो उसकी वजह पता क्या है? उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये है कि अगर वो हमारे साथ जंग छेड़ता है ना हमारे साथ, तो सबसे पहली यही बात है कि ये मुल्क खत्म हो ना हो, इंडिया का मुल्क लाजमी खत्म हो जाएगा। चलो उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको, मैं वजह बताता हूँ। कौन सा लॉजिक आपके दिमाग में चलता है? मेरी बात इंडिया खत्म हो जाए ना हो, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान खत्म हो ना हो, भाई पाकिस्तान फिर कैसे जिंदा रहेगा? मैं आपको बताता हूँ। कुत्ता अगर इंसान को पड़े ना, तो इंसान को अगर कुछ ना सूझे तो जो उसके हाथ में आता है वो उसे मार देता है। समझ में आई है? अगर पाकिस्तान के पास कुछ ना बचा, तुम्हारी मिसाल ये तुम्हारी बात पाकिस्तानियों के दिमाग में कौन सा सवाल आ जाता है, कौन सा कीड़ा है कि कोई भी पाकिस्तान में क्राइसिस आए उसका जिम्मेदार भी इंडिया है। अच्छा एक बात, जब से हमारा मुल्क बना है, जब से मैंने वो संभाली है, तब से हमें एक बड़ा 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 लॉलीपॉप दिया जाता है जो हम चूस चूस कभी हमारा मुंह भी टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं। वो क्या दिया जाता है जी? ये कलमे के नाम पर बना है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी टूटेगा नहीं, ये अल्लाह का मौजज़ा है, ये 27 रमज़ान की 27 तारीख को बना था और अल्लाह के बंदो 47 में बना था, तो 1971 में टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, एक पार्ट जुदा हुआ कि नहीं हुआ? ये पता नहीं पाकिस्तान के दिमाग में भूसा बड़ा हुआ। वीडियो को लेकर जाएंगे लंबी और मैं खुद जाऊंगा। आपने कहा कि सन 1971 की जंग हुई, उसमें बांग्लादेश अलहदा हुआ, ठीक है? वो कहा कि फिर हमारे दावे ये ला इलाहा की बुनियाद बना, ये पाकिस्तान का ये बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े जर्नल्स मानते हैं कि हमने खुद पाकिस्तान से अलहदा किया है। तो वो अब भी मानते हैं आपके नाकस का, अगर उनको हकूक नहीं मिल रहे थे। मेरी बात सुनो, अगर उनको हकूक नहीं मिल रहे थे तो बैनुल अक़वामी जो इदारा बनाया गया है, ओ भाई वो कंट्रीज के साथ होता है, कंट्री की कंट्री पाकिस्तान का वो उसमें हिस्सा था। अच्छा, अगर वो हमारे मुल्क में टुकड़े करें तो हम उन्हें कुछ ना कहें, वो आपने खुद की है। और मेरी बात सुने, अगर वो कश्मीर में जुल्म करे तो हम जो बोला जाता है डिफेंड करने के लिए इतना भी नहीं कह सकते। और भाई वो आपने खुद की है। आप थोड़ी सी ना लैंड से हट रहे हैं। हमें चाहिए कि जो लैंड नहीं यार, बात इशू ये था कि इंडिया हमला तो नहीं कर देगा। और मेरे भाई हमें कभी जिंदगी में ख्याल भी नहीं आया कि इंडिया हम पर हमला कर सकता। तो कभी इंडिया ने हमला करेगा क्यों?
वो करेगा क्यों? कभी उन्होंने हमला किया है हिम्मत नहीं है हम पर हमला कर सके भाई, कभी उनको जरूरत नहीं पड़ी भाई अपना मेरे पास 3 दिन हो गए, 3-4 दिन, एक आर्मी का ना मतलब मेरा दोस्त आर्मी थे, वो आया हुआ था मेरे पास। हमने कहा कि यार सुनाओ बॉर्डर की क्या सूरत हाल है। उसने कहा कि जो इंडिया का बॉर्डर है ना 200 किलोमीटर के बाद 200 मीटर के बाद वहां पर एक चौकी है, और हमारी चौकी 3 किलोमीटर के बाद एक चौकी होती है, और हम पैदल सफर करते हैं वहां पर आजादाना, ऐसे रहते हैं कि हमें कोई खतरा नहीं। और वो जब भी निकलते हैं किसी गाड़ी में निकलेंगे या 10 या 12 जवान उनके निकलेंगे जो फ्रंट पर होंगे, वो बिल्कुल एक्शन में जाएंगे कि जैसे हम पर कोई हमला ना कर दे। तो मेरे भाई ऐसी बातें करने से हमारा दिल ना बहलाओ। ऐसी मेरी तो बात सुने असद भाई। मैं बताता हूँ, अभी खुद ही उसने बात की, वो मेरा बहुत, हम इकट्ठे पढ़े हैं एक स्कूल का, लाइट फिर हमारी भी चली गई है, हम इकट्ठे पढ़े थे, वो मेरा क्लास फेलो था, हम भाई असद भी हम मिलकर ही पढ़े थे। तो असल में बता, वो ये भी कह रहा था कि हमारा बॉर्डर सेफ नहीं है, अल्लाह के आसरे पर ही है, हम तो हमें पता ही नहीं होता कोई अच्छा, असद भाई इस जवाब ये भी बोले, हम वीडियो बना रहे हैं, अब भी लाइट चली गई आप क्या बोल हम रहे रो रहे हैं पाकिस्तान का, क्या हम इस रोने को नाम रोए? क्या कुछ जो जितनी वीडियो बनाने के दरमियान ही चली गई है भाई, आपके पाकिस्तान का क्या फायदा? फिटे लानत है इस पर भाई, तुझ पर फिटे लानत हो, पाकिस्तान पर ना हो। मैं बात सीधी इस मुल्क को, इस लीडर को, इस जो इनके चला रहे हैं, इस लीडर पर लानत होनी चाहिए, पाकिस्तानियों पर हमें भी होनी चाहिए नहीं, हम पर इस मुल्क में जैसे रहे ऐसे मुल्क पे इंडिया ऐसे डिफेंड किए जा रहा है, हमला करेगा, वीडियो बना रहा है, वीडियो दरमियान ही चली गई है। क्यों वो हमला करेगा? क्यों उसको चाहिए इतना गंदा घटिया मुल्क जहाँ कोई चीज कर्जे में डूबा हुआ है, जहाँ के लोगों का भूसा ये भरा हम अपना रोना नहीं रो रहा है कि हमें कोई सहूलत नहीं मिले, बिजली चली गई है ना, आगे हालात जो उन्होंने IMF के साथ डील किया ना, तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। ओ भाई हम भी यहीं पर हैं, सदियों से यहाँ पर हैं और यहाँ पर रहेंगे, देखेंगे भी क्या होता है। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।